इसके बाद में देवता परास्त हुए, देवताओं को अमृत मिला। शुक्राचार्य जी की शरण में गए। शुक्राचार्य जी ने यज्ञ के लिए भृगु दक्षिण क्षेत्र नर्मदा के तट पर भेजा। 99 यज्ञ किए। बलि 52 प्रसंग में भगवान ने उपेंद्र रूप धारण करके और उस बलि की यज्ञ में 3 पग पृथ्वी मान करके उस यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। ये चरित्र भी सुनाया। नवम स्कंद में मैंने तेरे को वैवस्वत मनवंतर राजाओं का वर्णन किया। नवम स्कंद के चंद्रवंश का और महाराज परशुराम आदि राजाओं का दिव्य चरित्र सुनाया। दसम स्कंद में मैंने तेरे को भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनाई। कथकान चलीलानी, भगवान की बाल लीलाएं, भगवान की मथुरा लीला। मथुरा के बाद में भगवान ने कच्छ का उद्धार करके द्वारिका लीला, सुदामा चरित्र, 9 योगेश्वर दत्तात्रेय आदि की दिव्य उपाख्यान, 18 पुराणों की पृथक पृथक अनुकर्मा संहिता और सर्वोपरि श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा राजन मैंने तेरे को सुनाई। अब उस कथा को तू हृदय से धारण कर। मेरा समय पूरा हो रहा। सुखदेव जी जैसे ही अपने गुरुवर का स्मरण करने लगे, गंगा को प्रणाम करने लगे, परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु सूर्य अस्त हो रहा, तक्षक आ रहा, तक्षक मुझे डसेगा। आपके देखते देखते यदि मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरे कुल के पितर भी धन्य कहेंगे और मेरे कुल के देवता भी धन्य कहेंगे। इसलिए आप विराजे रहे। तक्षक आए और मुझे डस ले। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर वस्त्र की तरह है, कलेवर छूटने पर आत्मा दूसरे शरीर को धारण करेगी। इसलिए प्रभु अब मुझसे इससे कोई भय नहीं है। सुखदेव जी बोले, राजन जब तक मैं इस गादी पर बैठूंगा तब तक तक्षक की ताकत नहीं है। तो जो धर्म की मर्यादा है वो निभाना पड़ेगी। मेरे सामने काल नहीं आ सकता है। क्यों? तेरी गोद में यशोदा का लाल बैठा हुआ है। जिनकी दृष्टि में परमात्मा रहते हैं उसके सामने अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए तू भगवान का स्मरण कर। श्री शुक्राचार्य जी ने ऋषियों का नमन वंदन करते हुए हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः सभी ऋषि महर्षियों का अभ्युत्थान स्वागत हुआ। भागवत जी को प्रणाम किया। भागवत जी पोथी नहीं है, भागवत तो प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। भागवत जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी कहने लगे, अब मुझे डर नहीं है। अब तो मेरे ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं। परीक्षित तेरे जैसे भगत की मेरी गोद खाली है और तू आकर के बैठ जा। अब तो मुझे कोई भय नहीं है। परीक्षित जी ठाकुर जी की गोद में विराजमान होते। शास्त्र कहते हैं तक्षक आया, जन्मे जने यज्ञादि किए, लेकिन तक्षक जब डसने के लिए आया, लेकिन जो भगवान की शरणागत हो जाता है काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए मेरे भाई बहनों 7 दिन का समय बाबा अमरनाथ की सुखद गोद में बैठने का हम आपको सौभाग्य मिला। हम कहाँ बैठे? एक संत की गोद में बैठे, जहां गंगा का आश्रय हो। कौन गंगा? सत्संग रूपी गंगा। गंगा का आश्रय तट और संतों की सानिध्य और भगवान की गोद बैठ करके जीव फिर कभी निराश नहीं होता है। ये 7 दिन का जो समय था आज पूरा हुआ। आप लोगों ने बहुत सुंदर समय दिया। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं व्यासपीठ से। वक्ता अकेला क्या करेगा जब तक श्रोता सन्मुख नहीं होंगे, क्योंकि वक्ता की शोभा श्रोता से है। व्यासपीठ की शोभा तो संत महापुरुषों से है। आप सब संत स्वरूप में, भगवत स्वरूप में
भगवान के दिव्य पार्षद के रूप में बैठ करके इस कथा का आप सबने रसपान किया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए बार बार नमन कर रहा हूं। भगवान इसी